पाकिस्तान। हमारे इस मुल्क में माजी में बहुत से दहशतगर्दों ने अपनी जुल्म की दास्तान लिखने की कोशिश की। कभी देखने में आता है कि बलूचिस्तान के पहाड़ों में दहशतगर्द छुपकर सिक्योरिटी फोर्सेस और मजलूम आवाम पर जुल्म करते हैं, तो कहीं शहर कराची के बीचों बीच खून की होली खेली जाती है। आज हम आपके सामने लाएंगे सूबा सिंध के कच्चे के इलाके की हकीकत। कच्चे का इलाका सिंध के बदनाम डाकुओं के ठिकानों के तौर पर शोहरत रखता है। जैकबाबाद, कशमोर, कनकोट, शिकारपुर, लाड़काना, गोटकी, कंबट, शहजाद कोट, कैरपुर, दादू शुमाली सिंध के अजला हैं। अक्सरियत की सरहदें दरियाए सिंध से मिलती हैं और ये कच्चे के इलाके कहलाते हैं। शुमाली सिंध के कच्चे के इलाके 1980 की दहाई से डाकुओं की पनाहगाहें हैं। ये डाकू लूटमार, अगवा बराए तावान, बत्ताखोरी की वारदातें करते हैं। ये अक्सर मुखबरी, पुलिस को इत्तला या कबायली दुश्मनियों का हिस्सा बनते हैं और फिर खूरेजी फैलाते हैं। इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम और जदीद असला मौजूद है। ये गिरोह मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए हैं। लोगों को अगवा करके इन्हें कच्चे के इलाके में ले जाकर यरगमाल बनाना, औरतों को इस्तेमाल करके अगवा करवाना, पुलिस के ऊपर खुलेआम हमला करना। आखिर ये लोग किस तरह ऐसी दीदा दिलेरी के साथ काम कर रहे हैं? हम माजी में कई दफा कच्चे के इलाके में उतर चुके हैं और वहां की सूरत हाल आपको दिखा चुके हैं, मगर सवाल ये है कि ये लोग अभी भी इतनी दीदा दिलेरी के साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कैसे ललकार रहे हैं? आखिर ये कौन है और इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? माजी में कई बार हम आपको कच्चे के इलाके का दौरा करा चुके हैं। यहाँ पर जो एक अहम मसला है वो ये है कि जब यहाँ पर पुलिस मूवमेंट करती है तो यहाँ पर मूवमेंट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये डाकुओं को ये इलाके अपनी उंगलियों पे रटे हुए होते हैं। आइए आपको माजी में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर ये डाकू किस तरह रहते हैं। आज से कुछ अरसे कबल हमने एडिशनल आईजी के साथ कच्चे के इलाके का दौरा किया। इस वक्त भी यहाँ पर कच्चे के डाकुओं के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही थी। हम कई घंटों का सफर कच्चे पक्के रास्तों से तय करने के बाद उस मुकाम पर जा पहुंचे जहां पर पुलिस ने अपना कैंप लगाया हुआ था। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है कच्चे के इलाके में और किस से मुकाबला हो रहा है इस वक्त आप लोगों का कच्चे? अभी देखें, ये जो एरिया हमने अभी क्रॉस की है, इसमें दो चीज़ें थी। इसमें कुछ उनके फैसिलिटेटर्स थे जिनको हमने टारगेट करके उनको पकड़ भी लिया है। कुछ सस्पेक्ट्स और उनके जो घर है यहाँ से हमने जो है वो भी डिमोलिश कर लिए हैं। पकड़ना किसको है, किस गैंग के खिलाफ हो रहा है कुछ है? यहाँ पर मिसरानी गैंग ऑपरेट कर रही है। मिसरानी गैंग इस एरिया में ऑपरेट कर रही है और मिसरानी के साथ नारे जो गैंग वो भी इनके साथ बैठी हुई है। तलाश इनका मेन लीडर कौन है? क्या उसके ऊपर कोई हेड मनी है, कुछ है? जी, मुनीर मिसरानी है, उसके ऊपर 15 लाख हेड मनी है और जितने भी ये मेन बैठे हुए रेमू फुलापटो उसके ऊपर हेड मनी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं जिनके ऊपर 50 से लेके और 5 लाख तक हेड मनी है। यहाँ पर नौकरी करना इतना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल था और रात की तारीकी में सिर्फ चांद की रोशनी होती है। इस वक्त में जो ये जगह है ये एक किसी भी जंग से कम नहीं है। अगर हम कहें ये मुहाज़ जंग है, मुहाज़ जंग है। जिस तरह डॉक्टर साहब ये मैं आपके सिपाही देख रहा हूँ खड़े हुए हैं और इस जगह पर, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ गर्मी बढ़ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे तो काम करना फिर नामुमकिन भी होता है एक आम आदमी के लिए, लेकिन ये बेचारे काम कर रहे होते हैं। ये देखें जैसे इन्होंने एक किस्म की खंदक सी बनाई हुई है कि अगर कोई ऐसा अटैक हो जाए, करीब आ जाए, तो ये इसको मोर्चे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर साइडों पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने बैंक्स सब बनाया हुआ है। खड़ा हुआ है, ये जो चीज़ें बनाई हुई हैं ये इन्होंने बैरियर्स लिए हैं अपने लिए। जी, ये बेसिकली प्रोटेक्शन है ना। अगर वो करीब आके फायरिंग करते हैं जी तो आप फिर बैठ के जवाब दे सकते हैं। रिस्क तो अपनी जगह है, बिल्कुल सेफ्टी कोई नहीं है। इट्स अ वेरी रिस्की गेम। अभी सर बिल्कुल ये इस तरफ ये जो दरख्त में नजर आ रहे हैं, यहाँ पर पहले ये लोग बैठे हुए थे तो पुलिस ने ऑपरेट किया। अभी ये यहाँ से शिफ्ट होके ये निकल गए अंदर और उनके जो ठिकाने थे वो हमने, कुछ बंदे ऐसे हैं जो इनको कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम, कोई मैसेज देना है आगे पीछे। अच्छा, हर जॉब के लिए अलग अलग? हाँ एग्जैक्टली। तो वो उनके ज़रिए अपने जो मखसूस फैसिलिटेटर्स है ये उनसे ये वो अपनी जॉब करवाते हैं। ये कोई फूड देता है, अगर कोई कभी गोलियाँ कम पड़ जाती हैं इनको, इनके ज़रिए आगे मैसेज ये करवाते हैं। ये वो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे उनको हमने क्लियर कर दिया। अच्छा, ये खोल किस चीज़ के? ये जो फायरिंग होती है ये जो है एमुनेशन ये आप लोगों ने की है? जी सर, ये हमारे पुलिस के जो है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इतने होल्स हैं हज़ारों की तादाद में और ये सारी सिचुएशन आपके सामने कि किस तरह यहाँ पर हमारे जवान जो हैं वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, ये APC है, इसका मतलब है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर।
इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिपेंड करता है कि इसके ऊपर आर्मर प्लेटिंग कितनी है। अब आप देख लेंगे यहाँ मुख्तलिफ एपर्चर्स है जहाँ से आप दुश्मन को ऊपर से देख सकते हैं, नीचे से फायर कर सकते हैं। ये 6 जवान साइड्स पे बैठ जाते हैं जो साइड्स को कवर करते हैं, और एक जवान हमारा इस टरेट, इसे हम टरेट कहते हैं, इसमें से निकल के और चारों तरफ ऐसे ये मूव कर सकता है, देख सकता है। तो ये इस तरह के इलाके में ये एक एसेट है, इसके बगैर यहाँ ऑपरेशन करना बहुत रिस्की है, बिकॉज़ डाकू जो है वो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें होम एडवांटेज है, जबकि पुलिस जनरली करीबी इलाकों से आती है। मुझे इस पे कुछ निशान भी नज़र आ रहे हैं, वो भी मैं देखता हूँ कि ये जो है कुछ निशान भी आपको बाहर से भी दिखाते हैं, गोलियाँ इस पे लगी हुई हैं, देखें ना, ये डाकुओं की गोलियों के निशान है। ये वैसे किस वेपन के हैं ये 12.7 की लग रहे हैं, आप देख रहे हैं 12.7 के जी इतना बड़ा राउंड है 12.7 का। ये राउंड इस पे जब इन्होंने फायर किया तो लगा, लेकिन जाहिर है मोटी शील्ड होती है तो वो अंदर नहीं जा पाया, लेकिन ये आप देख सकते हैं। एसएसपी गनकोट असद रजा साहब के साथ भी हमने गनकोट के कच्चे के इलाके का दौरा किया। असद भाई, हमें बताएंगे जगह कौन सी है और यहाँ पर कैंप लगाने का मकसद क्या है? इस वक्त हम दुरानी महर थाने की हदूद में हैं। यहाँ पर एक्चुअली कुछ जो डाकू हैं, नोटिफाइड क्रिमिनल्स हैं, वो यहाँ पर आसपास के इलाके में रहाइश पजीर हैं। तो अभी हम इनके ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक अपना फॉरवर्ड कैंप जो है ना वो मेंटेन किया हुआ है। पुलिस ने कच्चे के इलाके में अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई थी। इस इलाके में पुलिस को काम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस इलाके में गाड़ियों का जाना नामुमकिन होता है। कच्चे के इलाके में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी है, डिस्टेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, और जब हम रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में होते हैं तो उस वक्त जो होता है कि वो क्योंकि फासले ज़्यादा होते हैं तो हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए हमने इसको यहाँ पर ही मेंटेन किया हुआ है कि ताकि कोई भी चीज़ हो तो फिल फौर जो है हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। जदीद असलहा आखिर कौन है जो इन तक पहुँचा रहा है? आखिर कौन है जो इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके अब तक कातिल का जवाब किसी के पास नहीं। अच्छा असद भाई, अभी तक जो आप लोग ऑपरेशन कर भी चुके हैं, काफ़ी कामयाब ऑपरेशन भी हुए आपके, इनके पास जो असलहा है वो जदीद असलहा है? किस तरह का असलहा है, अब तक क्या देखने में आ रहा है? जी हाँ, जो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वैसे भी ट्राई बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ ये बड़ा इशू है कि यहाँ पर लोगों के पास जो है हैवी वेपनरी वो मौजूद है। अब डेरा बुगती से, रुझान मज़ारी से और दीगर इलाकों से ये असला यहाँ पर जो है ना स्मगल हो के आता रहा है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। अब उसमें 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उसके अलावा इनके पास मशीन गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं इनके पास, मोटर्स हैं इनके पास, मतलब यू नेम इट वो इनके पास मौजूद है। कई दफ़ा जो है वो ऐसा हुआ कि पुलिस ने अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, तो उनके ऊपर भी फायर किया। यहाँ पर मुख्तलिफ गैंग अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं जो यहाँ पर अपनी इजारादारी चाहते हैं। पुलिस भी कोशिश करती है, पुलिस, रेंजर्स, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम सब मिलके यही कोशिश करते हैं कि लोग जो हैं वो वन पेज पे आएँ, मिलके जो है क्राइम को ख़त्म करें, और जो जो इनके आपस के झगड़े हैं उनको भी हम जो है ना वो अच्छे तरीके से हल करा सकें। अगर कोई बंदा सरेंडर करना चाहता है तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि वो रेंजर्स के साथ मिलके उसको सरेंडर करवाएं। ये था कच्चे का वो इलाका जहां पर हर कुछ दिन बाद खूनरेजी होती है, और ये खूनरेजी एक अरसे दराज से चलती चली आ रही है। माजी में हमने आपको इस चीज़ से भी आगाह किया था कि ये लोग किस तरह औरतों का सहारा लेकर लोगों को अगवा करते हैं, और अब तक लातादाद ऐसे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें औरतों के जरिए इन्होंने लोगों को अगवा कराया और फिर एक बाहरी रकम इनसे वसूल की। दो दोस्त होटल पर बैठे बातें कर रहे थे, तभी एक नामालूम कॉल आती है। चलो उस्ताद 2 चाय लेकर आओ, मलाई मार के दे रहा हूँ। हेलो,
दूसरी तरफ लड़की की आवाज सुनकर लड़का चौंक जाता है और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी कौन? ओह, शायद गलत नंबर लग गया है। ऐसे रॉन्ग नंबर तो नहीं लगती है। हाँ, गलत ही नंबर लगा था। हाँ छोड़े बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सफिया है। आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है। शुक्रिया। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं बस घर में ही होती हूँ। चले, ये नंबर आपका ही है ना? हाँ, मेरा ही नंबर है। मैं थोड़ा दोस्त के साथ आया हूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। फोन पर शुरू होने वाली ये दोस्ती कुछ ही दिन में मोहब्बत में बदल जाती है और टेलीफोनिक राब्ते का सिलसिला तेज होता जाता है। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। चलो, अच्छा हुआ तुमने कॉल तो की। अच्छा, मेरे बारे में इतना सोचते हो? क्या करें, आपके दीवाने जो हो गए हैं। वो लड़का पूरे दिन लड़की के ख्यालात में खोया रहता है। रोजमर्रा की होने वाली चीजें घंटों फोन पर जेरे बहस रहती हैं। और एक दिन बात मुलाकात तक जा पहुंची। ये बताओ, हम कब मिलेंगे? अभी मिल लेते हैं, इसमें क्या है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आ जाऊंगा। देख लो, अभी आओगे? हाँ हाँ पक्का? तुम मुझे जगह बताओ, मैं पहुँच जाऊंगा वहाँ पे। अच्छा हाँ, गौसपुर पहुँच के मुझे फोन करना, मेरा भाई तुम्हें लेने आएगा। चलो, मैं गौसपुर पहुँच के तुम्हें कॉल करता हूँ। सुनो, हाँ जल्दी आना। शुरू ही हुआ होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है। भाई मुझे छुड़ा लो भाई, मुझे मार देंगे भाई, छोड़ो भाई। अगले रोज ये कंप्लेन एसएसपी कश्मीर असद रजा को मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं क्या मसला है? सर, मेरा भाई हुआ हो गया है। अच्छा, कहाँ से हुआ है बताएं, जगह क्या है? वो गौसपुर बता रहे हैं, गौसपुर के करीब। कंप्लेन सुनते ही एसएसपी असद रजा ने मगवी को बाजियाब कराने के फौरी अहकाम जारी किए। हाँ नादिर, ये एक बंदा गौसपुर से अगवा हुआ है, आप फ़ौरन जो है ना मौके पर पहुँचे और इसको रेस्क्यू करें, ठीक है? थैंक यू। अहकाम के मिलते ही पुलिस मगवी को बाजियाब कराने की कोशिश में लग जाती है। तावान की रकम देने के लिए एक जगह मुंतखब की जाती है। ऑपरेशन करना, कच्चे के इलाके में वहाँ जाना है। एक जो मगवी है वहाँ हमें बाजियाब करना है। अपना असला एमुनेशन वो सारा टाइट उठा लो और बुलेट प्रूफ जैकेट भी लेनी है, ठीक है ना? वो तावान मांग रहे हैं, डाकू हैं, हमें वहाँ ऑपरेशन पे चलना है। आपके पास असला एमुनेशन टाइट है और जैकेट है, बुलेट प्रूफ है? बिस्मिल्लाह करके गाड़ी में बैठा। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार शिकार को दबोचने के लिए चारों तरफ घेरा तंग कर लेते हैं।
सिग्नल मौसूल होते ही पुलिस इस शख्स को घेर कर हिरासत में ले लेती है। अब पुलिस इस शख्स के जरिए उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाती है जहां मगवी को रखा गया होता है। शहर से कई कोसों दूर कच्चे के इलाके में जब पुलिस घुसती है तो दूर से देखते ही अगवा कार गैंग ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस एहलकार अपनी पोजीशन लेकर हमला शुरू कर देते हैं। हमला कर दिया है, सारे पोजीशन ले लो। और फायरिंग का तबादला दोनों जानिब से शुरू हो जाता है। काफी देर फायरिंग के बाद पुलिस गैंग के कारिंदों को मार गिराने में कामयाब हो जाती है। चलो बच्चा कहाँ है? गाड़ी के आगे है, जिंदा तो है, उसको हमें बचाओ, मार रहे हैं आगे। सर जिंदा है। ठीक है राजा। और इस तरह पुलिस अगवाकारों के चुंगल से मगवी को बाजियाब करा लेती है। चलो हाँ भाई बता, बच्चा ठीक तो है ना? किसी ने मारा तो नहीं है ना? और कोई पार्टी वगैरह बंदा तो कोई नहीं है ना? कोई डाकू वगैरह देखो, कोई बंदे वगैरह देखो, कोई तो नहीं है ना? तला खोलो, जल्दी करो यार, उसका बंदा तो कोई नहीं है ना? सर कोई बंदा तो नहीं है? ठीक है, सच की है ना? ठीक है, खैरियत है, बस ठीक है। बस जहांगीर कश्मीर बंदा जो मुगली रिकवर हो गए और 4 डाकू मारे गए हैं और बिल्कुल खैर खैरियत है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। और सर पाकिस्तान पुलिस पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन यहाँ पर ये चीज जरूर आपको सोचनी चाहिए कि ये भी एक नित नया तरीका है अगवाकारों का। अभी हाल ही में जो कुछ कच्चे के इलाके में हो रहा है उसे देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं कि जिसे देखने के बाद अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आखिर ये डाकू इतनी तोप चीज कैसे बन गए हैं? खुलेआम आवाम को मार रहे हैं, पुलिस पे हमले कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस को ललकार रहे हैं। कच्चे के इलाके में जो आजकल हो रहा है वो पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है। किस तरह ये लोग अपने जुल्म की दास्तान लिख रहे हैं, कितने लोगों को अब तक ये लुक़्मा अजल बना चुके हैं, जिसमें कई पुलिस वाले शामिल हैं। यहाँ पर जागरानी गैंग, सब्जोई गैंग, तेगियानी गैंग अपनी एक रियासत बना चुके हैं। अभी जो वीडियोस आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसे देखकर आपको अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर किस तरह ये लोग इतनी बड़ी शय बन चुके हैं, जरा इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाइए। इस वीडियो में इन लोगों ने पुलिस की बख्तरबंद को अपने कब्जे में लिया हुआ है। अब जरा दूसरी वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। इसमें ये लोग खुलेआम पुलिस की बख्तरबंद पे फायरिंग कर रहे हैं और गंदी गंदी गालियां पुलिस को दे रहे हैं। इस वीडियो में जरा शख्स की शक्ल देखें, आखिर ये शख्स किस तरह और किसकी सपोर्ट पर यह काम सरअंजाम दे रहा है। इस तीसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा काम सरअंजाम दिया हो। इसमें खुलेआम ये रियासत को धमकियां दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस यहाँ पर आएगी तो अपना ही नुकसान करेगी। पुलिस खबर पई तो छा थियो आया तो इंशाल्लाह वरी यो ही कम चंदी रेडी बंद कर मेरे था। ये कह रहे हैं कि हम भी मुसलमान हैं और तुम भी। असां भी मुसलमान आयो, बहरहाल ए नाजायज़ी एकड़ो माना कहीं चमचन जे चवण ते रेड करी है एसपी। लेकिन मेरे नजदीक ये मुसलमान तो क्या इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं। एक वीडियो और सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही जिसमें पुलिस के जवानों को डाकुओं ने घेरा हुआ है और वो मदद के लिए अपने अफसरान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी में जल्दी हाने जो हाने बजाना जान बचाऊं जैसा आखिरी वीडियो रैली खुदा के वास्ते हाने जो हाने जल्दी एसपी साहब अमीर मसूद पंकज के रिक्वेस्ट हाने जो हाने प्लीज। यहाँ सलाम पेश करूंगा इन जवानों को जो ऐसे बुज़दिल और कमजोर लोगों के खिलाफ अपनी कमर कसे हुए हैं। अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग कहीं अपने आप को गरीब कहते हैं, मिस्कीन कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे पास तो खाने को नहीं होता, तो फिर इनके पास ये एंटी एयरक्राफ्ट गन
ये रॉकेट लॉन्चर्स, ये दस्ती बम, ये जदीद असलहा, ये गोलियां आखिर कहां से आ रहा है? कौन है जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहा है? कौन है जो पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? माजी में ऐसी कई खबरें हमारे सामने आई जिसमें सियासी पार्टियों के ओहदेदारान अपने सियासी मफाद के लिए इन्हें खुद पालते हैं। पहले इन्हें एक दहशत की अलामत बनाया जाता है और उसके बाद अपने मुखालफीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें उज़ैर जान बलोच की, लियारी गैंग वॉर का एक बड़ा सरबरा जिसे दहशत की अलामत समझा जाता था। ऐसे बहुत से इंकिशाफात हमारे सामने आए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उज़ैर जान बलोच के साथ ताल्लुकात थे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने इन तमाम बातों को मुस्तरद कर दिया और अपनी लाइल्मी जाहिर की। ऐसे ही कराची शहर में दहशत की अलामत समझे जाने वाले टारगेट किलर, जिन्हें एक वक्त में कहा जाता है कि MQM की सपोर्ट हासिल थी, बाद में MQM ने इनसे लाइल्मी जाहिर कर दी। इसी तरह आज से कुछ अरसे कबल अंदरूनी सिंध के डाकुओं के हवाले से एक ऐसी ही खबर हमारे सामने आई जिसमें शिकारपुर जिले के साबिका SSP डॉक्टर रिजवान ने एक रिपोर्ट दी। इसमें इस बात का दावा किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सूबाई वजीर डाकुओं की पुष्पनाही करते हैं, जिसकी बाद में इस सूबाई वजीर ने तरदीद कर दी। लेकिन फिर आखिर कौन है जो इन्हें यहाँ तक असलहा पहुंचाता है? आखिर कौन है जो इनकी मदद कर रहा है? आखिर किस तरह ये लोग अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं और किन ग्रुप्स में इनको शेयर किया जा रहा है? क्या वीडियो बनाने का मकसद हमारे अंदर डर बिठाना है? ये सोच है इनकी। अगर इस मैप को गौर से देखें तो इतने हिस्से के अंदर ये डाकू मौजूद हैं। क्या इनका किला कुमा करना कोई मुश्किल काम है? अभी कराची शहर से कराची के डाकुओं का सरपरस्त सरदार तेगो खान तेगानी अपने कुछ साथियों के साथ कराची से गिरफ्तार हुआ। वाज़ेह रहे कि तेगानी कबीले के डाकुओं ने अब तक एक DSP, 3 सब इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिस एहलकारों को शहीद किया है। ये इनकी तस्वीरें हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर काबिल गौर है कि आज से कुछ अरसे कबल पुलिस के अफसरान ने खुद इन्हें अमन अवार्ड से नवाजा था। अब ये बात यहाँ पर एक सवाल की सूरत इख्तियार करती है कि क्या रियासत जब किसी को चाहती है नवाजती है और जब चाहती है उसे कानून की गिरफ्त में ले आती है? इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने है, जो कुछ कच्चे के इलाके में चल रहा है। शिकारपुर शहर से इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस वक्त कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या सूरत हाल है। अमजद जरा बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त हम कच्चे के उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर पुलिस का अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इससे पहले मैं आपको बताया चलूँ कि पुलिस की जानिब से मगवियों के इस इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। इस वक्त तक 7 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया और पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि हमने 8 डाकुओं को मारा और 12 के करीब ज़ख्मी किए गए हैं। पुलिस के जानी नुकसान के बाद ये केस हाई प्रोफाइल बन गया था। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया था और शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं उसको शिकारपुर भेजा था। उन्होंने जाके मुकम्मल तौर पर इसका ऑपरेशन का जायज़ा भी लिया और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे मुलाकातें भी की। उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत जो मुसलसल सोई पड़ी थी, वज़ीर आज़म के इस फैसले के बाद वो जागी है। उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शिकारपुर पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर अमन अमान के हवाले से अहम इजलास तलब किया था और सहाफ़ियों के सवालात के वो जवाब ना दे सके। जब सहाफ़ियों ने सवाल किए कि 30 सालों से ये नो-गो एरिया बना हुआ है, कच्चे का इलाका, मगर यहाँ पर रेंजर्स और आर्मी का ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया जा रहा है, उस पर जो वज़ीर आला सिंध थे वो आपे से निकल गए। उन्होंने सहाफ़ियों का सवाल तो न दिया बल्कि सहाफ़ियों को कानून पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया कि आपको कानून का पता नहीं। कानून क्या यही कह रहा है कि जो इस कच्चे के जो शहर के लोग हैं जो कच्चे में जाके यरगबाल बना रहे हैं उनकी हिफाजत न की जाए, सिंध हुकूमत उस पर ना सोचे। कानून ये कह रहा है, ये एक सवालिया निशान है। देखना ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि सिंध को तना नहीं छोड़ेंगे, सिंध में से बदअमनी को ख़त्म करेंगे, उस हवाले से वज़ीर आज़म इस पर कितना मजबूत रहते हैं, वो वाकई आर्मी और रेंजर्स के लिए ऑपरेशन का फैसला करते हैं, ये आने वाला वक्त पता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद आपका और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कनकोट से हमारे नुमाइंदे हजूर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। हजूर बख्श से जानते हैं कि इस वक्त कच्चे के इलाके में क्या चल रहा है। जी हजूर बख्श, क्या चल रहा है इस वक्त कच्चे के इलाके में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि कंदकोट कच्चे की एरिया जो है कि डाकुओं की आमाजगाहें बनी हुई है। अरसा दराज से डाकू बाअसर बन चुके हैं। अगर गैंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर तेगानी गैंग्स,
सब्जोई गैंग्स, भयो गैंग्स और दीगर जो गैंग्स हैं वो मिलकर ही अगवा बराए तावान का कारोबार करते हैं। लोगों को अगवा करके उनसे तावान तलब किया जाता है। ये बहुत अरसा बीत चुका है मगर डाकुओं के खात्मे के लिए कोई अहम इकदाम नहीं लिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खंदकोट दुरानी मार्ग कच्चे की एरिया में, वहाँ पर जहाँ पर पुलिस ने डाकुओं के कई ठिकाने नजर आतिश कर दिए हैं और उन डाकुओं की आमाजगाहों को तबाह करके वहाँ पर काबिज हो चुके हैं। जब से एसएसपी अमजद शेख आए हैं तो उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं, ऑपरेशनें की हैं। ऑपरेशनों में 10 से 12 डाकुओं को हलाक किया है, कई डाकुओं को ज़ख्मी भी कर चुके हैं। मगर हाल ही में मैं आपको बताऊँ कि चाचड़ कबाइल के 9 अफराद को सब्जोई और जागीरानी गैंग ने कत्ल कर दिया और इसने इतना बड़ा सानिया पेश आया है और सिंध हुकूमत है उनके लिए सवालिया निशान है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो इलाके हैं, ये वो कच्चे की एरिया है कि यहाँ पर कोई बंदा नहीं आता था, यहाँ पर डाकुओं के ठिकाने होते थे। ये वो सारी एरिया है, तकरीबन बताई जाती है कि तकरीबन 20 एकड़ से ज़ायद जो इराज़ी है गवर्नमेंट की इराज़ी है, ये दरियाए सिंध के किनारे पर ये डाकू काबिज़ हैं। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक गैंग्स हैं, सब्जोई गैंग्स, जागीरानी गैंग्स और तेगानी गैंग्स, भयो गैंग्स, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक गैंग्स हैं। इनके खिलाफ कोई ठोस इकदाम नहीं लिए गए। कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अनकरीब कोई न कोई रिजल्ट निकल आएगा। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी कश्मोर अमजद साहब मौजूद हैं। अमजद साहब से जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। अमजद साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त पुलिस किस तरह अपना ऑपरेशन सर अंजाम दे रही है। जो खंदकोट कश्मोर पुलिस है वो इस वक्त दुरानी मार्ग के कच्चे में, जहाँ पर ये रिसेंटली चाचड़ों की जो है ना 9 अफराद जो है वो कबीला इक़्तिदार की भेंट चढ़ी है, वहाँ पर ऑपरेशन कर रही है। सब्जोई जो तकलीफ है जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ अभी हमने जो इनिशियल एरिया है वो क्लियर करवा दिया। उनके घरों को, जो उनके पैसेज को वो कब्जे में ले लिया था। हम वहाँ से पेशकदमी कर रहे हैं और यही है कि एरिया जो है ना वो साफ करके क्लियर करके उसको यूटिलाइज किया जाए। यहाँ पर हमारे काम चल रहा है और ये उसके साथ ही जो शिकारपुर से मुल्क कच्चा है हमारा, वहाँ भी अपनी अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है ताकि वहाँ से अगर कोई क्रिमिनल आके बॉर्डर पास करके शिकारपुर से खंदकोट आना चाहे तो वहाँ पर इंटरसेप्ट हो। सर ये बात बताइएगा मुझे कि ये जो डाकू हैं इनके पास इतना जदीद असला आखिर कहाँ से आया? देखिए, ये जो डाकू हैं ये नस्लों से यहाँ इस कच्चे में आबाद हैं और इनकी जो सर्वाइवल है वो ही इनके असले पर डिपेंड करता है। मतलब पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने मुख्तलिफ जो है एरिया से असला आपके पास जम कर लिया है और रिसेंटली ये जो है ना बड़ी कार्रवाई हुई है रेंजर्स और ये की तरफ से, जिसमें इनके बड़े कैशेज भी पकड़े गए हैं। ग्रेजुअली हम इनको डिवेपनाइज भी कर रहे हैं। ये जो कल रिसेंटली कच्चे के ऑपरेशन चले थे उसमें हमने इनकी काफी जो है ना असले का स्टॉक, जिसमें 12.7 जिसको आप एंटी करप्शन करते हैं या जो है ना रॉकेट लॉन्चर से वो रिकवर किए। कोशिश यही है कि इनकी सप्लाई जो है ना वो खत्म ना हो, जो इनके पास असला ऑलरेडी मौजूद है उसको हम डिवेपनाइज कर सकते। सर, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, क्या इस दफा उम्मीद कर सकते हैं कि इन डाकुओं का पक्का किला कुमा हो सकेगा? देखिए, हमने ये संडे को ऑपरेशन लॉन्च किया था 23 मई को। उस वक्त से इस वक्त तक हमने ये कॉर्डन किया हुआ है और हमने अपनी ई-ट्रेस और फुटप्रिंट्स वहाँ पर एस्टेब्लिश किए हैं। क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है और बहुत ज्यादा घने जंगलात हैं, तो हम ग्रेजुअली कर रहे हैं ताकि ये कोई लॉसेस ना हो। ऑपरेशन ये कंटिन्यू उस वक्त तक होगा जब तक ये पूरा एरिया क्लियर नहीं हो जाएगा। इसमें हो सकता है कोई 15 दिन लगे, महीने लगे, पर ये है कि हम एरिया क्लियर करते हुए जा रहे हैं और ये चीजें हैं कि इस वक्त नुकसान जो है उसको हम प्रिवेंट करें। जनता की कोई नहीं है, हम अपना टाइम लेके और इस चीज को सर अंजाम दे रहे हैं। सर, पुलिस के जवानों का इस वक्त कैसा मोराल है, कैसा जज्बा जा रहा है इस ऑपरेशन में? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उनका जज्बा बिल्कुल काबिल तारीफ है। वो बिल्कुल हाई स्ट्रेस में है और स्पेशली ये शहादतों के बाद इस चीज में ये मोटिवेटेड है कि जिन जालिमों ने ये काम किया है उसका जो है ना उनके साथ वैसा ही जो है हम करें और अपना जो शहीदों का खून है उसका हिसाब किताब होना चाहिए। इनको जो है कानून की कचहरी में लाएं या जो है ना जिस तरीके से अगर रेजिस्टेंस करें तो उसके साथ मुकाबला भी करना है। हमारा हौसला इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फोर्स है वो एक मिलके उनके खिलाफ काम कर रही है। बहुत शुक्रिया अमजद शेख साहब। अच्छा, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारी समझ से अक्सर बाहर होती हैं। वजह यह है कि जो इस वक्त कराची से डाकुओं का सरपरस्त तेगो खान तगयानी पकड़ा गया था,
इस वक्त एक जगह देखने में यह भी आ रहा है कि इस शख्स को पुलिस के आला अफसरान ने एक अवार्ड से भी नवाजा था। अब यह सवाल यहां पर एक अहम है कि जब एक शख्स डाकू था, या आपको पहले इस बात का इल्म नहीं था कि यह शख्स डाकू था और इसे नवाजा गया था। बहुत से इंकशाफात ये भी होते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने मफादात के लिए इनको इस्तेमाल करती हैं। इस बात की हकीकत क्या है, इस पे जब भी कोई कमेटी बनती है, कोई कातिर खां नताइज हमारे सामने नहीं आते। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आपने देखा कि इस वक्त कच्चे की क्या सूरत हाल है। हमारी दुआ है कि जो हमारी फोर्सेज वहां पे काम कर रही हैं, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन दहशतगर्दों का, इन डाकुओं का जल्द से जल्द किला कुमा हो। लेकिन यहां पर उन तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं जो कई बार कोशिश करते हैं पाकिस्तान पे बुरी नजर डालने की, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो अंदरून सिंध हो, हर दफा आपको मुंह की खानी पड़ती है और इस दफा भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि रियासत से बढ़कर कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।